नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। लोअर पीसीएस की तैयारी चल रही थी और उस संदर्भ में क्या आप जानते हैं सीरीज़ का दूसरा पार्ट आ चुका है। आज हम केवल साइंस के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, प्रश्न तो आपको पता ही होंगे लेकिन उसका दोहराव हो जाएगा। इसके अलावा जो परीक्षा अभी निकट है उनके लिए करंट अफेयर्स, जी हाँ, मैं करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ और उसकी पीडीएफ भी आपको मैं दे दूँगा जल्द ही, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिनके एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि करंट अफेयर जो है मैंने नोट्स तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए और आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। साइंस का वीडियो है तो पूर्णतः सभी क्वेश्चन साइंस पर आधारित होंगे। पहले कुछ यंत्र दे रखे हैं: एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, कैस्कोग्राफ, फेदोमीटर, गाइगर काउंटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, साफिर सिम्पसन, लैक्टोमीटर, स्फिग्नोमीटर और भी बहुत सारे यंत्र जो कि हम मौखिक रूप से तैयार करेंगे। पहले है एनीमोमीटर। जी हाँ, एनीमोमीटर कौन सा यंत्र होता है? वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है एनीमोमीटर। और ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। फिर से सुने, वायु की गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। उसके बाद है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए जो है जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्रोनोमीटर। हवाई जहाज जो ऊपर वाले होते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जलयान यानी कि जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, जलयानों में जो समय बताते हैं जो यंत्र, उसको कहा जाता है क्रोनोमीटर। इसके अलावा क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि बताने वाला यंत्र जो है वो कहलाता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापन यंत्र है। इसके बाद है फेदोमीटर। फेदोमीटर, तो फेदोमीटर क्या होता है दोस्तों? समुद्र की गहराई जिस यंत्र से मापी जाती है उसे फेदोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा गाइगर काउंटर, हाल के प्रश्न पत्रों में ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है। ये यंत्र जो है क्या है आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्नों में गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जो है पूछा गया है ये प्रश्न। तो गाइगर काउंटर क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी स्रोत से निकलने वाले विकिरणों का पता लगाने हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको गाइगर काउंटर कहा जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था जब फुकुशिमा जो इंसिडेंट घटित हुआ था, रेडियो एक्टिव जो वहाँ से निकले थे रेडिएशंस, उसका पता लगाने के लिए जापान में विभिन्न हवाई जहाज़ों, एयरपोर्टों पर जो है गाइगर काउंटर से चेक किया जा रहा था रेडिएशंस को। ठीक है, तो गाइगर काउंटर जो है हाल के दिनों में जो है कई बार पूछा गया है, पता होना चाहिए। हाइग्रोमीटर जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है। सापेक्ष आर्द्रता, जी हाँ, सापेक्ष आर्द्रता को मापने हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। इसके अलावा पायरोमीटर पर भी प्रश्न बना है। पायरोमीटर होता है बहुत ही उच्च तापमान को मापने हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। अब कितना तापमान? लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को जो है मापा जा सकता है पायरोमीटर से। ठीक है, इसके बाद है आपका साफिर सिम्पसन। ये भी कुछ नया क्वेश्चंस में से एक है। साफिर सिम्पसन जो है, साफिर सिम्पसन किस प्रकार का यंत्र है? तो चक्रवातों को, जी हाँ, समुद्र में जो आने वाले चक्रवात होते हैं उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो साफिर सिम्पसन। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को मापने हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नो मैनोमीटर, ब्लड प्रेशर, बीपी
रक्त का दाब मापन हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है यंत्र देखे। इसके अलावा कुछ अन्य यंत्र हैं जो मुझे आपको बताने हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विद्युत बल्ब। अगला है जो मुझे बताना है, विद्युत सेल। जो सेल होते हैं, घड़ियों में जो सेल लगे होते हैं, वो क्या काम करते हैं? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। रसायन जो इसके अंदर होता है वो मेनली H2SO4, जिंक और अन्य कुछ जो है रसायन होते हैं जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला है जो मुझे बताना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। प्रकाश की ऊर्जा जो होती है, इंफ्रारेड रेज को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद है डायनमो, जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है डायनमो। डायनमो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, तो ध्वनि ऊर्जा से जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को। डायनमो जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंजन जो है वो हीट को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ध्वनि की इकाई यानी कि जो साउंड है उसकी इकाई क्या होती है, यही पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की इकाई जो है वो डेसिबल होती है, डीबी। ठीक है, डेसिबल। इंसानों की क्षमता, सुनने की क्षमता क्या होती है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और मनुष्य का मैंने आपको बता दिया है, मनुष्य की क्षमता कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की। इसके अलावा आवृत्ति, आवृत्ति पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। और निर्वात पर, निर्वात क्या है? अंतरिक्ष। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। ठीक है, जैसे कि वायु, ठोस पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, जो भी हो। सबसे तेज गति ध्वनि की किस में होती है? ठोस वस्तुओं में, जैसे कि इस्पात। और नहीं के बराबर यानी कि बिल्कुल नहीं होती ध्वनि की स्पीड, वो होती है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष में दो एकदम निकटतम अंतरिक्ष यात्रियों को भी आपस में जो है आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसका कारण है कि कोई माध्यम ही नहीं है। इसके अलावा प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोनार टेक्निक में, जिससे कि समुद्र की गहराई, समुद्र में जो है वस्तुओं का पता लगाने हेतु जो है सोनार टेक्निक में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का, सोनार। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर अगर किसी वस्तु की बढ़ा दी जाए
फिर ध्वनि का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है, ध्वनि की गति जो है तेज हो जाती है तापमान बढ़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है ऑक्सीजन्स। ठीक है, ऑक्सीजन्स क्या होते हैं, इन पर अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में, इसलिए इनका अभ्यास आपको तुरंत कर लेना चाहिए। प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों तथा प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों तथा ऊपरी सिरे के कलियों में बनता है ऑक्सीजन्स, और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। अब इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है वो हम देखते हैं। तने की वृद्धि, फलों का विकास, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों में सुषुप्तता को बनाए रखना, इसके अलावा शीर्ष प्रभाविता। फिर से सुने, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से तनों की वृद्धि, फलों के विकास, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को, जो बीजों की सुषुप्तता है उसको बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ऑक्सीजन पादप हार्मोन के। इसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये क्या करता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है। अन्य कार्यों में बीज और कंद की सुषुप्तता को तोड़ना, पहला था ऑक्सीजन सुषुप्तता को बनाए रखना, जबकि जिब्रेलिन है सुषुप्तता को तोड़ना। बीज रहित फल का निर्माण करना, बीज रहित फल का निर्माण करना। इसके अलावा अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन, लोअर पीसीएस 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साइटोकाइनिन क्या है, तो ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन। और इसके अलावा जो है किस प्रकार का हार्मोन है ये, कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जो है कोशिकाओं के विभाजन को जो है ये रोकता है। इसके अलावा जीर्णावस्था, जो आयु में वृद्धि होती है पौधे की, उसको जो है ये कम करता है। इसके बाद है एथिलीन, इथाइलिन, एसिटिलीन। तो इथाइलिन की हम बात करते हैं। इथाइलिन क्या होता है, फल पकाने हेतु जिस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है उसको 3 नामों से जाने जाता है, इथाइलिन, एसिटिलीन, प्रोपाइलीन। ठीक है, इथाइलिन, एसिटिलीन और प्रोपाइलीन। इसका दूसरा कार्य ये होता है पत्तियों, फलों और तनों के बीच विगलन परत का निर्माण करना। यह हुआ आपका इथाइलिन। इसके अलावा एथिलीन से जो है फल पकाने वाले हार्मोनों की सूची में ही आता है। इसके अलावा जो है आपका है एब्सिसिक और एथिलीन।